यशदा यशोदा, ये जो आए लाला, ये सांवरा, ये कुतूहल, ये अचंभा सा, ये आनंद हमारे यहां आपकी वजह से। एक गोपी कहने लगी इसका मैं नाम रखूंगी। हाँ रख दो। और कैसा अनुशासन, कैसा संयम, कैसी एकता कि अपरिचित गोपी कहती है मैं नाम रखूंगी, और सबने कहा रख दीजिए। क्या नाम रखेंगी? उसने कहा इसका नाम है चित्त चोर। जब से मैंने इसे देखा है मेरा चित्त नहीं रहा, इसने मेरा चित्त चुराया है। और योग दर्शन में चित्त ही तो एक झगड़ा है। योग चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो तभी तो निर्विकल्प समाधि आती है, तभी तो निर्वितर्क समाधि आती है, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। बात तो ठीक कह रही है, चित्त रहा ही नहीं है। यशोदा सकुचाई और धीरे से कहने लगी नाम तो ठीक है पर चोर जुड़ाए इसमें, उतना अच्छा नहीं है। चित्त चोर, क्या चोर हटाया जा सकता है इसमें से? तो उसने कहा क्या, कैसे हटाएं चोर? इसे हटात हमारे चित्त को चुराया है। एक ने कहा मनहर, किसी ने कहा ये मनहर है, मन का हरण करता है। एक कहने लगी नहीं दोनों नाम ठीक नहीं है, मैं तीसरा मैं बताऊंगी नाम क्या है। एक ने कहा नंद नंदन है, ये तो नंद कुमार हैं। एक ने कहा ना ऐसा नहीं है, ये तो यशोमत कुमार हैं। चौथी कूद पड़ी बीच में, कह लगी ना नंद नंदन है ना ये यशोदा नंदन है, ये तो ब्रज नंदन है, ब्रज नंदन है, ब्रज के हैं। एक ने कहा खाली ब्रज के कैसे हैं, सर्वेश हैं। किसी ने कहा ना ना ये सर्वेश नहीं है, फिर कौन है? सांवरे हैं। किसी ने कहा केशव हैं, एक कहती है माधव हैं, एक ने कहा मुकुंद हैं, एक ने तो हद कर दी कितने मधुर हैं, मधु जैसे, ये तो मधुसूदन हैं। ये केशव हैं, माधव हैं, मुकुंद हैं, बनवारी हैं। घुंघराले बालों में मयूर पिच्छ रखकर किसी ने कहा ना ना ये सांवरा है, ये तो मनमोहना है, मदन मोहन है। पूर्णिमा से ने कहा हटाओ मैं एक सुंदर सा नाम देती हूँ। सब चुप हो गई। गुरु पत्नी आई है, पता नहीं कौन सा नाम देंगी। उन्होंने कहा ये गौवें चराएंगे, गोपाल हैं, ये गोविंद हैं, ये गोविंद हैं। कोई कहती है गोपाल हैं, कोई मधुसूदन, माधव, मुकुंद, बनवारी, केशवा, कितने सुंदर अलकेन की केशवा हैं, केशव हैं। जो जानकार थी उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो कुछ और ही है, अव्य हैं, अगम हैं, अगोचर हैं, नित्य हैं, सनातन हैं, शुचि हैं, सर्वज्ञ हैं, ये सर्वोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, ये परम पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, ये आद्य पुरुष हैं। नंद बाबा बीच में कूदे और उन्होंने कहा शांत, एक हमारी भी सुन लो, कुछ हम भी कहना चाहते हैं। गोपांगना उन्होंने कहा हाँ कहिए। देखो नंद बाबा कुछ कहना चाहते हैं। तो नंद बाबा ने कहा एक हमारी बात यह है कि कोई नाम नहीं रखा जाएगा, नाम रखेंगे गुरु जी, और जो गुरु रखेंगे वही नाम होगा। गुरु का अधिकार है। और ये हम आपसे भी निवेदन कर रहे थे कि नामकरण खुद मत रखो। नाम सुंदर हो, मोहक हो, अर्थपूर्ण हो, सरस हो, सरल हो, लिया जा सके। ऐसा क्यों करते हैं आपके इंटरनेट में से नाम ढूंढ रहे हैं? ये किसने सिखा दिया आपको? अरे पंचांग में से नाम निकलवाइए, गुरुओं से पूछो, संतों को बुलाओ, घर में विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, पुरोहित को बुलाइए। कैसे मति मारी गई कुछ लोगों की। बालक हुआ है और वो आचार्य से नहीं पूछेंगे, ब्राह्मण से, कुल गुरु, धर्म गुरु से नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ रहे हैं महात्माओं से। अरे अधिकार उनका है। दशरथ की हिम्मत नहीं है कि अपने आप नाम रख दे, गुरु से नाम रखवाया। सो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्वाम। हे राजन, इनका नाम राम है, ये लखन भरत और रिपुदमन है। ये हिम्मत है राजा दशरथ की, अपने आप नाम रखेंगे हम। अब दशरथ से भी बड़े हो गए। इतनी विनय तो हमारी मान लो। अच्छा हमारी इतनी विनती मान लो, अपने आप नाम मत रखो। महापुरुषों को अधिकार दो, बड़ों को अधिकार दो, जो विज्ञ हैं उन्हें अधिकार दो, संतों को अधिकार दीजिए कि हमारे बालक का नाम रख दीजिए, नामकरण संस्कार कराइए।
तो नाम कैसा हो? अर्थपूर्ण हो, सरल हो, उसे परंपरा का बोध हो, हमारी संस्कृति की उसमें आहट हो, वो सीधा ईश्वर से जुड़ा हुआ नाम हो। हमारी परंपरा, हमारे पूर्वज, हमारे मूल्य, हमारी भारतीय संस्कृति और उसकी संवेदनाओं की उसमें आहट होनी चाहिए। ऐसे कोई नाम मत रख दो भाई। आप संस्कारवान हैं, हमारी बात समझ गए होंगे।